हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनो विनोद एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोग के सामने 12वीं कक्षा का ईवीएस का 2025 के लिए सजेशंस लाया हूं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ईवीएस में 12वीं कक्षा में वेस्ट बंगाल बोर्ड में टोटल 4 चैप्टर पढ़ना है। तो पहला चैप्टर का नाम है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, जिससे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैव विविधता के विभिन्न प्रकारों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। जैव विविधता के मूल से क्या से बीज कोश क्या है। ये क्वेश्चन 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस ब्रीफली द डिफरेंट टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज सीड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण तथा जैव विविधता के बीच संबंध की आलोचना कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन 2024 में आया है, तो इस क्वेश्चंस को आप नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। जैव विविधता के मूल से आप क्या समझते हो। डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड बायोडाइवर्सिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 3 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पालतू जैव विविधता से आप क्या समझते हो। यथास्थल संरक्षण और बहिस्थल संरक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू मीन बाय डोमेस्टिक बायोडाइवर्सिटी, स्टेट डिफरेंस बिटवीन इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। अगर जैव विविधता का संरक्षण भी आ जाए तो इस क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जैव विविधता संरक्षण के महत्व का उल्लेख करें। जैव विविधता संरक्षण के मुख्य कार्यनीति क्या है, चर्चा करें। मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। क्वेश्चन जैव विविधता के संरक्षण से आप क्या समझते हो। जैव विविधता का संरक्षण या महत्व क्यों जरूरी है, इसके संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। व्हाट डू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट और नेसेसरी। डिस्कस इट्स रेमेडियल मेजर। भारत एक महाजैव विविधता वाला राष्ट्र है। ये क्वेश्चंस आपको 2024 में आ गया है, तो कम चांस है कोई स्टूडेंट देखना चाहता है तो देख सकता है। उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। इंडिया इज ए मेगा बायोडाइवर्सिटी नेशन, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के ध्वंस या ध्वंस होने के विभिन्न कारणों को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंट कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कर सकते हैं, अथवा है पालतू जैव विविधता से आप क्या समझते हो। जैव विविधता की हानि या विभिन्न कारणों की संक्षिप्त व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 7 किसी साल पूछा नहीं है, कोई करना चाहता है तो कर सकता है। भारत के आरक्षित जीव मंडल पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिश्यू बैंक किसे कहते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 8 वैश्विक व्यापार से आप क्या समझते हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्लोबल ट्रेडिंग, कमेंट ब्रीफली ऑन एनवायरमेंटल ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 9 है जैव विविधता की अवधारणा का वर्णन कीजिए। डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए पिछले 2 सालों से क्या कर रहा है, पिछले 2 सालों से ईवीएस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं दे रहा है और निर्मल पब्लिकेशंस के बुक से दे रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को भी देख लीजिएगा। 8 नंबर्स का टोटल क्वेश्चंस ना पूछ कर उसमें 2+3+3 करके ऐसे क्वेश्चन दे रहा था। ये सब क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा। बीज बैंक, वनस्पति उद्यान, ठीक है, जियोलॉजिकल गार्डन, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, मैन एंड वाइल्ड एनिमल कन्फ्लिक्ट, वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ये टॉपिक भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद से मैं फिर से एक बार बोल देना चाहता हूं, बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से 2 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन। उसके बाद अगला चैप्टर का नाम है पर्यावरण प्रबंधन, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रबंधन से क्या से है। पर्यावरण प्रबंधन तथा अर्थनैतिक विकास में संबंध
की उदाहरण के साथ चर्चा करें। व्हाट डू मीन बाय इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, डिस्कस विथ एग्जाम्पल द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में कानूनी प्रावधानों के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करें। डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लीगल प्रोविजन इन द डोमेन ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में मानव की भूमिका बताइए। स्टेट द रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान तथा भविष्य काल में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु आवश्यक मुख्य कदमों को बताइए। स्टेट द मेजर स्टेप नेसेसरी फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टाइम। उसका अगला क्वेश्चन है जो कि 2024 में आ गया है। देखिए ये क्वेश्चंस में दिया था सेशन में पिछले साल। 1992 ईस्वी के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के प्रमुख प्रस्तावों का उल्लेख कीजिए। यह वसुंधरा शिखर सम्मेलन, तो इसको आपको नहीं याद करना है। आपके लिए 1986 इस साल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत के 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसको छाता अधिनियम भी कहते हैं, अर्थात छाता अधिनियम के मुख्य कानूनों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण विधान और सार्वजनिक जागरूकता की आवश्यकता का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। डिस्कस विथ एग्जाम्पल द नीड ऑफ मास अवेयरनेस एंड इन्वायरमेंट लेजिस्लेशन इन प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। उसका से पर्यावरणीय निर्देशों का आकलन से आप क्या समझते हो। और क्वेश्चन नंबर 10 है कार्बन व्यापार से आप क्या समझते हो, यह व्यापार कैसे होता है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कार्बन ट्रेडिंग, हाउ डू इट्स ट्रेड। कार्बन ट्रेडिंग भी इम्पोर्टेंट है। आप लोग कहिएगा सर कि आप ईवीएस में इतना क्वेश्चन दे रहे हैं, पोल साइंस में आप कम क्वेश्चन दिए, हिस्ट्री में कम क्वेश्चन दिए, हिंदी में कम क्वेश्चन दिए। देखिए इस सब्जेक्ट के नाम के आगे साइंस लगा हुआ है, तो जो साइंस का होता है, और इसमें क्या पिछले 2 साल से डीपली क्वेश्चंस पूछ रहा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आता नहीं है तो आप लोग को मिस गाइड करने से कोई फायदा नहीं है। किताब से पढ़ सकते पर्यावरण विकास पर नीतिगत वक्तव्य। उसका तीसरा चैप्टर है निर्वहनीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इससे धारणीय विकास की उपलब्धि में सम्मुख आने वाली मुख्य चुनौतियों की चर्चा कीजिए। धारणीयता के 3 सिद्धांत को बताइए, ये इम्पोर्टेंट है। निर्वहनीय विकास से आप क्या समझते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। वर्तमान एवं भावी जिंदगी की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए निर्वहनीय विकास की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एट प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स होना चाहिए। अगला है धारणीय विकास की अवधारणा के बारे में क्या जानते हो। व्हाट डू यू नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1, 2, 3, 4 में से आपको एक मिल जाएगा। सतत विकास के उद्देश्य का उल्लेख कीजिए। स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 5 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से धारणीय व्यवस्था क्या संभव है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। इज इट पॉसिबल टू मेक सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिस्कस विथ एग्जाम्पल। उसके बाद निर्वहनीय कृषि, जो कि बहुत ही आसान चैप्टर है, तो इसका भी शुरुआत का 4 क्वेश्चंस कर लीजिएगा तो अधिक चांस है कि एक मिल जाएगा। धारणीय कृषि की उन्नति हेतु आवश्यक मुख्य कदमों को स्पष्ट करें। जैव शाकनाशी क्या है। एक्सप्लेन द मेजर स्टेप्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। व्हाट इज बायो हर्बाइसाइड, व्हाट इज बायो हर्बाइसाइड। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए फसलों के उत्पादन में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए।
मेंशन द इम्पोर्टेंट ऑफ सॉइल इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। नेक्स्ट है भारत में निर्वहनीय कृषि की आवश्यकता का विवरण दीजिए। एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 4 भी 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण पर कृषि रसायनों की भूमिका की चर्चा कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ एग्रोकेमिकल ऑन इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 उतना इंपॉर्टेंट नहीं। पौधे के विभिन्न रोग और उनके उपाय की विधियों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। नेक्स्ट है निर्वहनीय कृषि प्रबंधन में जैव खाद के महत्व की चर्चा कीजिए। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ बायो फर्टिलाइजर इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग। निर्वहनीय कृषि की कार्य योजना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 8 नंबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लवणीय मिट्टी में कृषि का विस्तृत विवरण दीजिए। एग्रीकल्चर इन सैलाइन सॉइल। क्वेश्चन नंबर 9 आप करना चाहते तो कर सकते हैं। निर्वहनीय कृषि के उद्देश्य तथा सिद्धांत या नियम का उल्लेख कीजिए। स्टेट द ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अगला एकीकृत कीट प्रबंधन से आप क्या समझते हो। फसल के उत्पादन में माइक्रोराइज की भूमिका बताइए। व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। स्टेट द रोल ऑफ माइक्रोज इन क्रॉप प्रोडक्शन। बुक टॉपिक में जैव खाद एवं जैव कीटनाशकों का उपयोग। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड। मिट्टी की संरचना और प्रकार। देखिए कुल मिला जुलाकर बायोडाइवर्सिटी से आप 2 क्वेश्चंस कर लीजिए। टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। मिट्टी से लवणीय मिट्टी में कृषि। क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण पर कृषि रसायनों की भूमिका। अब फसलों के उत्पादन में मिट्टी का महत्व, इसमें से एक मिल जाएगा। और इसके साथ ही साथ आप निर्मल पब्लिकेशंस का बुक को फॉलो कीजिए, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो क्वेश्चन डिस्टर्ब किया है EVS में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।